हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको हम यह बताएंगे कि हमारे बहुत सारे फार्मर्स का टेम्परेरी होल्ड का प्रॉब्लम आ रहा था। किसी का टेम्परेरी होल्ड आ रहा था और किसी का लेबल का प्रॉब्लम आ रहा था। तो बहुत सारी दिक्कतें, किसी का एक्टिव या इनएक्टिव था, किसी का डिस्ट्रिक्ट द्वारा स्टॉप कर दिया गया है, किसी का स्टेट द्वारा स्टॉप कर दिया गया है। लेकिन वो लोग जब अपना स्टेटस पीएम किसान की वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं तो वहां पे कोई पूरा स्टेटस नहीं आ रहा है। सिर्फ खाली लैंड सीडिंग यस नो और बैंक सीडिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। या किसी किसी में एलिजिबल लिख के आ रहा है, तो पूरा क्लियर लिख के नहीं आ रहा है कि कमी क्या है। बहुत सारे फार्मर परेशान हैं कि एक्चुअल में उनके जो फॉर्म में क्या कमी है जो उनका पैसा नहीं आ रहा है। तो मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आया हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि अब पीएम किसान का जो स्टेटस है वो पूरा नया तरीके से निकलने लगा है। लेकिन वह स्टेटस आप नहीं निकाल सकते। वो अपने जिला कृषि कार्यालय से आप अगर निकलवाएंगे या अपने ब्लॉक से अगर निकलवाएंगे तो वहां पे दूसरी तरह से स्टेटस निकलने लगा है। पूरा स्टेटस चेंज हो गया है। पहले जो स्टेटस निकलता था उसका फोटो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसे निकलता था। लेकिन अब जो स्टेटस निकलता है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। उसमें एक एक चीज लिख कर के आ रहा है कि डिटेल लिख के आ रही है कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या रीजन है, सब कुछ लिख के आ रहा है। आप वहां पे अपना स्टेटस निकलवा करके देख सकते हैं कि आपके फॉर्म में क्या कमी है। तभी आप अपने फॉर्म में जो कमी है उसको सुधरवा सकते हैं। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए मैं आपको उस जो नया पीडीएफ निकल रहा है कृषि विभाग से वो मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आप लोग भी अपना निकलवा कर चेक कर सकें कि एक्चुअल में कमी क्या है। ये देखिए स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, एक फार्मर है। ये देखिए पूरा स्टेटस चेंज हो चुका है। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इधर। तो बेसिक डिटेल में फार्मर का नाम, फादर नेम, उनका मोबाइल नंबर, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, केवाईसी, रजिस्ट्रेशन मोड, रजिस्ट्रेशन डेट, एक्टिव, इनएक्टिव, रूरल, अर्बन सब लिख के आता है। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन मोड में इनका स्टेट द्वारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ है उसकी तारीख लिखी है। यहाँ पे देखिए एक्टिव और इनएक्टिव लिखा हुआ है। अब उसमें नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्टिव मार्क एलिजिबल बाय स्टेट। यानी एक्टिव तो है इनका फॉर्म, लेकिन इनको स्टेट द्वारा एलिजिबल कर दिया गया है, मतलब अपात्र कर दिया गया है। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिख के आ रहा है। और कहाँ के किसान है, रूरल के अर्बन के, तो ये रूरल के ही वो लिख दिया गया है। उसके बाद इनका लैंड का डिटेल्स, लैंड कहाँ की है, किस जिले की है, किस सब डिस्ट्रिक्ट की है, किस विलेज की है, पूरा डिटेल देख लीजिए यहाँ पे लिख के आता है। फिर तीसरा हमारा है एलिजिबिलिटी डिटेल्स। इनकी केवाईसी हो चुकी है, इनकी केवाईसी किस तारीख को हुई है उसका डेट पूरा लिखा है। ई केवाईसी मोड क्या था, इन्होंने केवाईसी किस तरीके से की थी, बायोमेट्रिक की तो बायोमेट्रिक लिख के आया था। यहाँ पे साफ लिखा है बायो फेस बायोमेट्रिक ई केवाईसी पेंडेंसी स्टेटस नो, यानी कि इनका केवाईसी हो रखा है स्टेटस, इसलिए इनका नो है, मतलब सब कुछ ओके है, केवाईसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए सब एक एक चीज लिख के आता है। आप वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। लैंड सीडिंग इनका यस है। लैंड सीडिंग किस तारीख को इनका यस हुआ है वो भी देखिए, 13/1/2025 का डेट लिखा है। पेमेंट मोड क्या है, आधार, वो भी लिखा है। बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस क्या है, यस, ये भी लिखा है। बैंक अकाउंट आधार सीडिंग कब हुआ है, यहाँ देखिए पूरी तारीख लिख के आ रही है, 10/12/2024 को। सब कुछ लिख के आ रहा है। ऐसा स्टेटस आप लोग को निकलवा लीजिए, तभी आपको आपकी कमी पता चलेगी। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी ये रिसीव कर चुके हैं, टोटल 16 इंस्टॉलमेंट उन्होंने रिसीव कर ली है। पीएफएमएस बैंक स्टेटस यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक, यानी इनका डाटा एक्सेप्ट हो चुका है। ऑल ड्यू इंस्टॉलमेंट पेड, यस, जितनी भी इंस्टॉलमेंट की ड्यू थी सब पे कर दी गई हैं। अब यहाँ पे इनका इंस्टॉलमेंट 16 इस किस्तें आने के बाद बाकी जो किस्तें हैं वो क्यों रुक गई हैं वो देख लीजिए आप। इनको मार्क एलिजिबल बाय स्टेट, यहाँ पे एलिजिबिलिटी और रिवोक डिटेल्स में साफ साफ लिखा हुआ है इनको अपात्र कर दिया गया, यहाँ पे यस लिखा हुआ है। और किस तारीख को किया गया है, 31/5/2022 को इनका होल्ड कर दिया गया है। और एलिजिबल रीजन क्या है, टेम्परेरी होल्ड। तो आप लोग बहुत सर्च कर रहे होंगे कि बहुत लोग का टेम्परेरी होल्ड का मैसेज भी आया है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है टेम्परेरी होल्ड कर दिया गया है। आप टेम्परेरी होल्ड कर दी, कैसे अपना सुधरवा सकते हैं, जिनका भी टेम्परेरी होल्ड हो चुका है वो लोग अपना यही स्टेटस निकलवा लें और अपना खतौनी निकलवा लें तहसील वाली, और अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले जा करके अपने कृषि कार्यालय में जमा करें और वहां पे कृषि अधिकारी से वेरीफाई कराएं। अगर सब कुछ उनका सही है तो उनका डाटा अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे एलिजिबल जो लिखा हुआ है स्टेट से वो हटा दिया जाएगा और आपका जो भी पैसा रुका है वो आने लगेगा। मैं आपको दूसरा स्टेटस दिखाता हूँ। अब इस स्टेटस में पूरा जितनी भी किस्तें आती हैं सब दिखाता है, और किस वजह से कौन सी किस्त नहीं आई है सब कुछ दिखाता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है
डिटेल्स, बेनिफिट डिटेल्स 16 इंस्टॉलमेंट, 15th इंस्टॉलमेंट, 14, 13 सब लिख के आ रहा है। देखिए यहाँ पे फिर पेमेंट मोड लिख के आ रहा है, फिर बैंक का नेम लिख के आ रहा है, अकाउंट क्रेडिट अकाउंट मतलब किस अकाउंट में गया, पूरा अकाउंट नंबर लिख के आता है, क्रेडिट डेट, यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो क्यों हुआ, एफटीओ पेंडिंग रीजन। आप लोग वहां जब किस्त चेक करते हैं पीएम किसान वेबसाइट पे तो वहां कुछ नहीं दिखाता। यहाँ देखिए सब में लिखा है एलिजिबल, डेथ, इनएक्टिव, यानी कि इन तीनों में से इनका कोई भी ऑप्शन हो सकता है। मैंने आपको भी दिखाया था कि इनका एलिजिबल है, अपात्र कर दिया गया है। ये देखिए किसी का डेथ कर देते हैं, किसी का फॉर्म इनएक्टिव कर देते हैं। अब देखिए इसमें कैसे पेमेंट आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट और 2 इंस्टॉलमेंट में देखिए इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पेमेंट गया है। वो देखिए पूरी बैंक का नाम लिखा है, अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे पूरा अकाउंट नंबर आता है। आप पीएम किसान के स्टेटस पे ऑनलाइन जब चेक करते हैं वहां पे पीछे के 4 अंक दिखाता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी अकाउंट में आपका पैसा जब जब आधार सीडिंग हुआ या अकाउंट मोड था जैसे हुआ, सारा अकाउंट पूरा अकाउंट आता है। पूरा अकाउंट नंबर भी आप यहाँ अगर निकलवाना चाहें कि आपका पैसा किस खाते में चला गया है, गलती से किसी और खाते में चला गया है, तो आप यहाँ पे पूरा अकाउंट नंबर भी पा सकते हैं। किस तारीख को हुआ है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यूटीआर नंबर जो होता है जब पेमेंट होता है वो भी लिख के आता है। सब कुछ देखिए यहाँ पे लिख के आता है। तो आप लोग ज्यादा देर ना करें, अपना स्टेटस कृषि विभाग से निकलवा लें और चेक कर लें कि आपका टेम्परेरी होल्ड किस लिए है, या आपका लेबल का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो किस लिए है, अनट्रेसेबल है तो क्यों है, इनएक्टिव है तो सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। तो अगर यह आपको स्टेटस निकलवाना है तो अपने कृषि विभाग से संपर्क करें, निकलवा सकते हैं। या अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे आप जा करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट होती है वो मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर के आऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।